दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अब कुछ दिन हम भारतीय जनता पार्टी की हार एवं भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा है जिसकी अपेक्षा न की गई थी। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। किसी ने वोट जिहाद की बात की, किसी ने और कोई बात की। मैं कुछ अलग ही तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, वोट जिहाद पर मैंने भी बात की थी कि क्या हुआ है, यह भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जिन तथ्यों को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि गड़बड़ है। दोस्तों, बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हम समझते हैं कि केवल और केवल वोट जिहाद के कारण हुई है। ऐसा नहीं है, बाकी कुछ तथ्य भी है। मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखा रहा हूं जिनको देखने के बाद महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का मूड क्या है, यह आपको पता चलेगा। शायद इस वीडियो को देखने के बाद लोग समझेंगे कि मैं आलोचना कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो जो समझना है वो समझ ले, जो कुछ समझना है वो उनकी जिम्मेदारी है। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। जैसे वोट जिहाद एक मुद्दा रहा, जैसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के 8 लोकसभा क्षेत्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा चला, वैसे और एक मुद्दा भी महत्वपूर्ण था। वह था भारतीय जनता पार्टी में आए हुए लोगों को टिकट देना। नए सिरे से लेकर ले लो टिकट दे दो, ले लो टिकट दे दो, यह जो किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वही चीज भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम में ला रही है। शायद इसी चीज को स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं भी इसका विरोधक नहीं हूं कि किसी लोगों को ले लो और टिकट ना दो, ऐसी बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी समर्थन कर किया हुआ है कि जो भी इलेक्टोरल मेरिट रखता है उसे चुनाव में खड़ा करना आवश्यक है। लेकिन जब भी आप स्ट्रैटेजी का विचार करते हो, जिसमें आप धोरणों को लेकर आगे बढ़ने की बात होती है, तो इसमें सोचना, बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में लाए गए लोगों को टिकट देना। पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं कि मूल भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों को टिकट दिया गया था और कितने चुनकर आए, और आए हुए लोगों को कितने लोगों को टिकट दिया गया था और कितने लोग चुनकर आए। चलो आंकड़े देख लीजिए। मूल भारतीय जनता पार्टी के लगभग 19 लोगों को टिकट दिया गया था, जिसमें से 7 चुनकर आए। लगभग 40 के करीब फीसदी दिया जाता है ये, अगर जीतने की बारी देखा जाए तो। और लाए गए लोगों को 9 लोगों को टिकट दिया गया था, जिसमें से सिर्फ 2 चुनकर आए हैं, सिर्फ 2। ये 2 कौन है, यह भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक है सिंधुदुर्ग से, जो कांग्रेस से आए नारायण राणे को टिकट दिया गया था, जिन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था, वह चुनकर आए हैं। और दूसरे सातारा के महाराज उदयनराजे भोसले, इनको भी टिकट दिया गया था, जो एनसीपी से आए थे, उन्हें राज्यसभा पर भी लिया गया था, वह एक चुनकर आए हैं। मतलब 9 में से 2 लोग चुनकर आए हैं। मैं आपको जो कोई इस पराभूत हुए हैं उनके भी नाम दिखा देता हूं, उनके विधानसभा क्षेत्र भी दिखा देता हूं कि नया नया आया और टिकट दे दिया, ऐसे किन लोगों के साथ हुआ है। तो देख लीजिए, अहमदनगर से सुजय विखे, इनको टिकट दिया गया था, वह चुनकर नहीं आ पाए इस बार, इनको दूसरी बार टिकट दिया गया था। कमाल की बात यह है कि सुजय विखे को पहली बार टिकट दिया गया था, चुनकर आए, उनके पिताजी भी उनके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए, उनको प्रवेश करते ही मंत्री बनाया गया। फिर जब सरकार बनी तो फिर उनके पिताजी यानी विखे पाटिल को मंत्री बनाया गया, और राधा कृष्ण विखे पाटिल उनका नाम है। राधा कृष्ण विखे पाटिल नए नए आए तब भी मंत्री थे, और जब सरकार बनी तब भी मंत्री बने हैं। राधा कृष्ण विखे पाटिल को मंत्री बनाकर उनको शक्ति प्रदान की गई, उनके बेटे को 2 बार संसद का टिकट दिया गया। लेकिन राधा कृष्ण विखे पाटिल अपने
अपने बेटे को भी जिता कर नहीं ले पाए, और साथ ही साथ उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र जिस शिरडी संसदीय क्षेत्र से आता है, वहां भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। आश्चर्य की बात दूसरी और भी है कि राधाकृष्ण विखे पाटिल मराठा समुदाय से आते हैं, तो मराठा समुदाय के वोट भी राधाकृष्ण विखे पाटिल को इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। मतलब राधाकृष्ण विखे पाटिल और उनके बेटे सुजय विखे पाटिल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं समर्थक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बस बड़ा ले लिया है, बड़े को टिकट दे दिया है, हो जाएगा। मैंने एक वीडियो पहले भी मराठी में कर दिया था और कहा था कि राधाकृष्ण विखे पाटिल जहां जहां जाते हैं वहां वहां वो अपने ही पार्टी के लोगों को परास्त करते हैं, और ये उदाहरण के साथ बता दिया था। तो राधाकृष्ण विखे पाटिल एक भारतीय जनता पार्टी का गलत चयन रहा, जो नगर शिरडी इन दोनों संसदीय क्षेत्र में अपना करिश्मा दिखा नहीं पाए, और विधानसभा के चुनाव हो तो शायद राधाकृष्ण विखे पाटिल खुद भी अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आएंगे कि नहीं, ये बताया नहीं जा सकता। दूसरा टिकट दिया गया था नवनीत राणा को, जो इंडिपेंडेंट खड़ी थी और चुनकर आई थी इससे पहले, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई अमरावती से, वह भी परास्त हो गई। हालांकि नवनीत राणा ने बहुत सारे मुद्दों को आगे बढ़ाकर अपने अपने क्षेत्र में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए या आक्रामक नेता के रूप में सामने लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। वो सीधा उद्धव ठाकरे से टकरा गई थी, लेकिन अमरावती क्षेत्र में ये न चला, बल्कि वहां पे वोट जिहाद का भी मामला हुआ था, जो हमने साफ साफ तरीके से देखा है कि कितने तरीके से वोट नवनीत राणा को मिले थे। तो नवनीत राणा को भी पराजय की मुंह खानी पड़ी थी। तीसरे एक नेता है भारती पवार। भारती पवार को महाराष्ट्र भाजपा इकाई की तरफ से इतना बल दिया गया था, मतलब रक्षा खड़से उस वक्त सांसद थी रावेर से, उस वक्त रक्षा खड़से को मंत्री नहीं बनाया गया। तब बना देते तो शायद रक्षा खड़से अपने ही पार्टी की है, तो चुनकर आई है, तो उसको भी मंत्री बनाया जाए तो अच्छा होगा, ये सोच सकते थे, लेकिन नहीं बनाया गया रक्षा खड़से को मंत्री। बीड़ की प्रीतम मुंडे को भी नहीं बनाया गया मंत्री, बिल्कुल नहीं बनाया गया, और उतना बल भारती पवार को दिया गया। यहां तक कि भारती पवार के साथ महाराष्ट्र का एक और व्यक्ति भी जोड़ा गया उनके लिए खास कार्यकर्ता के रूप में, ओएसडी के रूप में, और वो थे ओम प्रकाश शेटे, जो महाराष्ट्र के थे पहले देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते वक्त वो वैद्यकीय सहायता कक्ष में वो काम करते थे। लेकिन उनकी भी जादू चल न पाई, उनकी जादू तो भीड़ में भी नहीं चल पाई, उन्होंने अलग ही जादू चलाया, वो बात अलग है, मैं उसको कहीं आपको अलग समझाऊंगा। क्या किया है देवेंद्र जी के खास वीरों ने, महाराष्ट्र में कैसी भाजपा की वाट लगा दी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन भारती पवार को विखे पाटिल की तरह ही बल दिया गया, लेकिन भारती पवार भी कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाई, भारती पवार को भी पराजय का सामना करना पड़ा। तीसरी एक नेता थी हीना गावित, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गई और उनको भी दूसरी बार टिकट दे दिया गया था। इस बार हीना गावित को भी नंदुरबार संसदीय क्षेत्र से पराजय की मुंह खानी पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एवं मतदाताओं ने आए हुए लोगों को स्वीकार करना अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। कपिल पाटिल, भिवंडी मुंबई के नजदीक का क्षेत्र है ये, कपिल पाटिल को भी परास्त होना पड़ा, दूसरी बार टिकट मिला था, और जिस तरह से भारती पवार विखे को बल दिया गया, उसी तरह कपिल पाटिल को भी केंद्रीय राज्य मंत्री पद दिया गया था। मतलब बाहर से आते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, और वह अपने अपने संसदीय क्षेत्र को बरकरार नहीं रख पाते हैं, यह एक वैशिष्ट्य है। मतलब वही बाहर के लोग जो पार्टी में आकर सम्मान का पद भी ले लेते हैं, वह परास्त हो जाते हैं। और एक आश्चर्यकारक नाम है नांदेड़ के प्रताप पाटिल चिखलीकर का। नांदेड़ में प्रताप पाटिल चिखलीकर की जीत निश्चित हो, इसलिए क्या क्या किया देखिए। मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने प्रताप पाटिल चिखलीकर को मिनिस्ट्री दे दी,
बिल्कुल नहीं दी। लेकिन प्रताप पाटिल चिखलीकर की राह आसान हो, इसलिए एक सांसद चुनकर आने के लिए 2-2 राज्यसभा के सांसद नांदेड़ में दिए गए। एक अशोक चौहान को सांसद बनाया गया और साथ ही साथ डॉक्टर अजीत गोपछड़े को सांसद बनाया गया। 2-2 राज्यसभा की सीटें देकर भी वहां प्रताप पाटिल चिखलीकर चुनकर नहीं आ पाए। बाहर के सारे लोगों को अभी बल दिया, लेकिन अंदर के लोगों का ही बल नहीं मिला। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां के विधायक क्या प्रताप पाटिल चिखलीकर के साथ थे? वहां का सामान्य कार्यकर्ता क्या चिखलीकर के साथ था? यह भी देख लेना आवश्यक है। और एक नाम है जिसे मैं लाया गया तो नहीं कहूंगा, उज्जवल निकम, क्योंकि वो किसी भी पार्टी में नहीं थे, बस एक वकील की हैसियत से अपना काम कर रहे थे। उनको भी पराजय का सामना करना पड़ा है। मतलब जो 9 लोगों की लिस्ट निकलती है उसमें से 2 चुनकर आते हैं, 7 परास्त हो जाते हैं। ये परास्त क्यों होते हैं? इसका एक साफ साफ अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में यह लोग अपने आप को ढाल ही नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में, मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मतदाताओं में वो अपने लिए जगह बना नहीं पाए। जब भी कोई प्रयत्न किया तो इन लोगों ने यही प्रयत्न किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीछे छूटे और यह लोग आगे बढ़े। और इसी प्रयास के कारण भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने इन लोगों से अपना नाता तोड़ दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि विरोध में मत दिया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मत देने के लिए आगे ही नहीं आए। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी को भारतीय जनता पार्टी को अब रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या कार्यकर्ताओं को, क्या अपनी विचारधारा के लोगों को सम्मान दे पा रहे ये नए आए हुए लोग? क्या इनके मन में कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बातें हैं? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को ही सोचना चाहिए कि अपने साथ क्या हो रहा है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।